अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की, सबकी दिल अजीज़, स्पेशली बच्चों की जो मोस्ट फेवरेट रहती है। तो बनाने वाले हैं मज़ेदार किस्म की हम चिकन मैक्रोनी बनाएंगे। बारबेक्यू फ्लेवर देंगे, ईजी टू मेक बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, खुशबूदार बनेंगी। बहुत ईजी वे में सिखाऊंगी। वैसे तो मैं बहुत सारी मैक्रोनी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी डिफरेंट है, मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म की चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए आपको बता देती हूँ। वेजिटेबल्स का जो इस्तेमाल करेंगे, इससे मैंने लिए हरी प्याज, उसकी जो मैंने प्याज थी वो अलग कर ली है। इसके अलावा कैप्सिकम ली थी एक बड़े साइज़ की, उसको इस तरीके से कट कर लिया है, बारीक कट कर लें आप। गाजरें ली थी 2 बड़े साइज़ की, इसको भी मैंने देखें इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। अच्छा, हरी प्याज की जो हरी प्याज है वो ये वाली थी, तो इसकी जो ग्रीन वाला पार्ट है वो मैंने ये ले लिया है और प्याज को सेपरेट कर लिया था। ये तकरीबन मैंने ली है आधा पाव के बराबर, दोनों का वज़न मिला के। क्रश लिया है लहसुन, तकरीबन 8 से 10 जवे लिए थे, उसको क्रश कर लिया। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन का। चिली गार्लिक सॉस लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छा, चिकन इसके अंदर जाएगी तकरीबन हाफ kg है। बोनलेस लिए, छोटी छोटी देखिए मैंने इस तरीके से बोटियाँ इसकी कट कर ली थी। चिकन आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस बहुत सिंपल जाने वाले हैं। नमक है हाफ टी स्पून, कुटी हुई काली वाली मिर्ची हैं या पिसी हुई ले लें आप, हाफ टी स्पून। चिकन पाउडर है 1 टीस्पून और क्रश वाली जो फ्लेक्स होती हैं रेड वाली तकरीबन हाफ टी स्पून है। अच्छा, सॉस की बात कर लेते हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं। कई सारे जा रहे हैं। ऑयस्टर सॉस है तकरीबन 1 टेबल स्पून लेंगे। सोया सॉस जाएगा 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून और सिरका भी 1 टेबल स्पून। सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून जाएंगी। साथ में केचप भी यूज़ करेंगे हस्ब ज़रूरत। बात कर लेते हैं मैक्रोनी की। अच्छा, मेरे पास ये देखिए एक पैकेट है तकरीबन 400 ग्राम का, एक हाफ़ है, ठीक है। तो तकरीबन ये मेरे पास ये समझ लीजिए 600 ग्राम्स के बराबर मैक्रोनी है। हाफ kg से थोड़ी ज़्यादा ही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक बर्तन ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी वेजिटेबल रेडी कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल चला जाएगा। ऑयल मैंने डाल दिया है, साथ ही चला जाएगा जो चॉप्ड हमने लहसुन लिया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। लहसुन को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। साथ में डाल दूंगी चिकन, चिकन को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चिकन मैंने डाल दी है। इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन फ्राई हो रही है, थोड़ा कलर भी देखिए इसका चेंज होना शुरू हो गया है, थोड़ी वाइट हो रही है। बस अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, जितने भी स्पाइसेस हैं जो प्लेटर मैंने बना के रखी थी ये सब एक साथ चली जाएगी। स्पाइसेस चले जाएंगे बैक टू बैक, सारे सॉस चले जाएंगे जो कि मैंने आपको बताए थे। सोया सॉस चला जाएगा इसके अंदर। चिली सॉस डाल देंगे इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून, जैसे कि मैंने बताया था सब 1 टेबल स्पून डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिरका भी चला जाएगा जो कि इसके फ्लेवर को बहुत अच्छा इन्हांस कर देता है। अच्छा, मुझे आइडिया है इसलिए मैं मेजर नहीं कर रही हूँ, वरना आप मेजर करके भी डाल सकते हैं। ऑयस्टर सॉस, अच्छा देखिए ऑयस्टर सॉस ऐसा होता है जो कि इसके फ्लेवर को बहुत इन्हांस करता है। मैं यूजुअली जब भी चाइनीज़ बनाती हूँ या इस तरह की स्पैगेटीज़ या मैक्रोनी तो लाजमी इस्तेमाल कर लेती हूँ। ला के रख लें, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो ऑयस्टर सॉस भी चला गया। बस ये सॉस चले गए हैं सारे। डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तकरीबन सब चीज़ें ही चली गई हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। वैसे तो चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन ये होता है बाज़ औक़ात मसाला नीचे लग जाता है। बस 2 टेबल स्पून के करीब पानी डालूँगी और चिकन को तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। लेट लगा दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम कर दूँगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है। देखिए इस तरह का टेक्सचर आ गया है। थोड़ा सा देखिए इसके अंदर सॉस भी है, बिल्कुल हमने ड्राई नहीं करना है। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करेगा। गार्लिक का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, ये डाल देंगे। साथ में डाल दूंगी थोड़ा सा केचप। तकरीबन मैं डालूंगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून केचप। आपको जितना पसंद है आप उतना यूज़ कर सकते हैं, बस ये इनफ रहेगा। केचप भी चला गया है। बस इसको मैं 1 मिनट मज़ीद कुक करूँगी, फिर हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे। सब चीज़ें चली गई हैं। अब मज़ीद हमने कुक नहीं करना है। अब जितनी भी वेजिटेबल्स हैं हम डालेंगे। गाजर चली जाएगी इसके अंदर, आपको जितनी भी पसंद है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी प्याज की प्याज चली जाएगी जो कि बहुत अच्छी लगती है। वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें थोड़ा क्रंची ही रखना है। और साथ में चली जाएगी शिमला मिर्च। अच्छा, ग्रीन अनियन की जो अनियन हमने डाल दी है, लेकिन जो ग्रीन पार्ट है वो हम लास्ट में डालेंगे। देखिए कितनी खुश रंग लग रही है ना। अब थोड़ा सा फ्लेम में बढ़ा दूँगी चूल्हे का और बस इसे 1 मिनट कुक करूँगी। ज़्यादा नहीं करना है, हमने इसको क्रंची ही रखना है। तो बस ये मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई। पहले मैं सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ, फिर मैं मैक्रोनी को बॉईल करूँगी। बस ये परफेक्ट सी हो रही है। तकरीबन 1 मिनट हो गया है, ज़्यादा नहीं पकाना है।
चाहें तो ना भी पकाएं आप, वो भी परफेक्ट रहता है, थोड़ा क्रंची ही अच्छा लगता है। बस अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसका लिड लगा दूँगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैक्रोनी रेडी कर लेंगे। मैक्रोनी बॉईल कर लेते हैं। मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है, पानी मैंने पहले से ही इसके अंदर डाल दिया था बॉईल करने के लिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ये एक टिप है, इससे होता है ये जॉइन नहीं होती, जैसे बन जाता है ना लोगों का एक साथ जॉइन हो जाती है, ऐसे नहीं होती है। ऑयल लाजमी डालना है। नमक डालेंगे 1 टीस्पून ताकि थोड़ा इसके अंदर मैक्रोनी में फ्लेवर आए। साथ में मैं डाल दूँगी मैक्रोनी का पूरा पैक, ठीक है, ये चला जाएगा इसके अंदर। मैक्रोनी मैंने डाल दिए, एक मेरे पास पूरा पैकेट था 400 का, एक 200 का था, दोनों ही मैंने डाल दिए। तकरीबन ½ kg से ज़्यादा है, ठीक है। आपको जितनी बनानी है आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, बस मैंने इसके अंदर चमचा जला दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। अब इतनी देर वेट करेंगे कि ये अच्छे से गल जाए। अच्छा, मैक्रोनी हमारी हो गई है। अच्छा, मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट कुक किया है। वैसे तो इसके रैपर के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, आप जो भी क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं ना तो उसको फॉलो करें। ये इसके पीछे 10 मिनट की इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, मैंने उसी हिसाब से इसको पकाया। ओवर कुक नहीं करना है, बस ये परफेक्ट सी हो गई है। बस मैं क्या करूँगी, इसको छान लूँगी। मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया था, हमने इसकी चिकन भी रेडी कर ली थी। बस जस्ट हमने क्या करना है, इसके अंदर इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा, देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। मैं हमेशा क्या करती हूँ, बाद में बॉईल करती हूँ। लोग क्या करते हैं, पहले से ही बॉईल करके रख लेते हैं, तो बाज़ दफ़ा आपस में ही जॉइन हो जाती है, चिपक जाती है। तो तरीका यही है कि बाद में इसको बॉईल करें, ठीक है। बस ये डाल दूँगी, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनी को मैंने देखें बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार किस्म की। अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी से केचप का रेशियो जो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से परफेक्ट है। अब स्मोकी फ्लेवर देना है जो कि इसको मज़ीद मज़ेदार कर देगा। मैंने कोयला ले लिया था, इसको पहले ही दहका लिया था। कोयला मैंने दहका लिया था, एक ब्रेड के स्लाइस पे रख दिया है। बस इसको स्मोकी फ्लेवर देने के थोड़ा ऑयल डाला है। अब मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही। इसको स्मोकी फ्लेवर दे दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी चिकन मैक्रोनी रेडी हो गई है। घर में बना ली है, मज़ेदार किस्म की। बस मैं इसको हटा दूँगी, चारकोल को भी और ब्रेड के स्लाइस को भी। अच्छा, अब लास्ट में हमने क्या करना है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी हरी प्याज। अच्छा, ये लास्ट में हम इसलिए डाल रहे हैं वरना ये बहुत सॉगी हो जाती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है जो कि अच्छी नहीं लगती। थोड़े क्रंची आए मुँह में तो अच्छा लगता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार किस्म की चिकन मैक्रोनी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार किस्म की हमारी चिकन मैक्रोनी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। बहुत ही शानदार बनी है, इजी टू मेक बनाई है, झटपट तैयार हुई है। बहुत इसका जो टाइमिंग है ड्यूरेशन पकाने का बहुत ही कम था। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है। बस मैंने क्या करना है, इसको सर्व करना है। बहुत ही शानदार बनती है, बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट ही रहती है। बस मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार किस्म की चिकन मैक्रोनी रेडी हो गई है। मैंने इसको डिश आउट कर दिया था, बहुत ही शानदार बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, रेडी टू ईट है। मज़ेदार खुशबूदार हमारी चिकन मैक्रोनी रेडी हो गई है, बहुत ही शानदार बनी है। इतनी मैंने झटपट तैयार की है, फटाफट रेडी हो गई है, बहुत ही जायकेदार बनी है। घर में रह के बनाएं, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, और इन्जॉय करें। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी चिकन मैक्रोनी कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।